पिछले कुछ सालों में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए पर्यावरण मूल जरूरत हो गया है। इन्हीं बातों का ध्यान शिवाजी नगर नागरिक मंडल पिछले 9 सालों से रख रहा है। आमचे बप्पा के आज के एपिसोड में जानिए शिवाजी नगर नागरिक मंडल द्वारा बनाई गई मूर्ति के बारे में। वैसे तो मंडल को स्थापित हुए 55 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पिछले 9 सालों से इको फ्रेंडली गणेश भगवान की मूर्ति मंडल स्वयं बनाकर स्थापित करता है। यह मूर्ति मंडल के सदस्य और बच्चे ही मिलकर मूर्तिकार के मार्गदर्शन में बनाते हैं। हर साल अष्टविनायक की थीम पर ही बप्पा की स्थापना की जाती है। इस बार मंडल ने रांजणगांव के गणपति का प्रारूप तैयार किया है। मंडल को हमेशा इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने के लिए पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम शौनक देशमुख है। मैं शिवाजी नगर में रहने वाला नागरिक हूँ। ये अपना जो मंडल है उसका नाम है शिवाजी नगर नागरिक मंडल। गए 55 ईयर्स से हम यहाँ पे गणपति बिठा रहे हैं और लास्ट 9 ईयर्स से हम इको फ्रेंडली गणपति बिठा रहे हैं, यानी जिसमें बच्चों से लेके बड़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है और हम खुद के हाथ से ही गणपति की मूर्ति बनाते हैं। इसमें जो चीज़ें यूज़ होती है वो है शाड़ू माटी, भूसा एक्सेट्रा, पेपर। और पिछले 9 सालों से हम खुद के हाथ से बना रहे हैं और अष्टविनायक की थीम हम हर साल चूज़ करते हैं। जैसे इस साल आप देख सकते हैं रांजणगांव का गणपति हमने चूज़ किया है। मेरा नाम तनय कालकर है और मैं भी शिवाजी नगर का एक सदस्य हूँ। अपने गणेशोत्सव का मेन थीम ये रहता है कि इको फ्रेंडली करना है, तो कुछ ना कुछ इको फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि शिवाजी नगर और सबकी मदद हो। तो पिछले साल हमने अराउंड 250 to 350 प्लांट्स लगाए थे जो पूरे शिवाजी नगर पार्क और शिवाजी नगर के सराउंडिंग्स में हुए थे, और उनका पोषण ये सब हमारे अंडर रहता है। हम ही उनका रख के ध्यान रखते हैं। अपने मंडल की स्थापना ये 1967 में हुई थी। ये भी अपना 55th ईयर है गणेशोत्सव का। और जब स्थापना शुरू हुई थी तब एक छोटी सी मूर्ति और पूरे ओपन ग्राउंड में होती थी, और अपन ने अभी यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। और अभी जैसे कि आपको पता है 55th ईयर है, तो हर साल जैसे 55th ईयर है तो जो अष्टविनायक की थीम रहती है उसमें से हमने रांजणगांव, पाली और मयूरेश्वर, मोरगांव ये सब हो चुके हैं। टिकड़ी गणपति भी हमने बना ली। मंडल में इवेंट्स भी होते हैं, तो इस साल जो अपने मेन इवेंट्स है वो है शिव मुद्रा, जिसमें 200 से 250 लोग के द्वारा शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड पूरा एक वादन रहता है 2-2.5 घंटे का। फिर आनंद मेला रहेगा जिसे अपन फेट के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों के लिए अपन स्पोर्ट्स डे रखते हैं जिसमें इंडोर गेम्स अलग और आउटडोर गेम्स अलग रहते हैं। और प्लस अपन ने डॉक्टर का भी इवेंट रखा है जो पूरा इंटरेक्टिव प्रोग्राम रहेगा। पोस्ट कोविड जिनको भी फिजिकल या मेंटल कोई स्ट्रेस आता है या कोई भी अगर कंडीशन होती है तो उसमें वो लोग हेल्प करते हैं। अपना जो विसर्जन रहता है वो अपन कुछ सालों से एनएमसी टैंक में ही कर रहे हैं। अपने यहाँ पे एनएमसी आके आर्टिफिशियल टैंक लगा देते हैं और अपनी मूर्ति सारे गाइडलाइंस के अंदर रहती है, 5 फीट के नीचे ही रहती है, तो उसी में अपना विसर्जन हो जाता है। और ये जो विसर्जन है ये टैंक में बाकी पूरे सदस्य भी लोग अपने अपने घर के गणपति का विसर्जन करते हैं। 2017 और 2018 में अपन ने 1 साल पेपर की गणपति बनाया था और 1 साल बाम्बू का, तो उसका विसर्जन ना करते हुए हमने हमारे जो आर्टिस्ट भैया थे उनके यहाँ पे उनकी स्थापना कर दी। अभी रोज़ वहाँ पे उनकी पूजा होती है। और जैसे आपको पता है कि 2 साल कोविड था, उसकी वजह से नॉर्म्स बहुत चेंज हो गए थे और किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं थी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक परंपरा शुरू रखनी चाहिए। इसके लिए हमने बच्चों ने मिलकर छोटे मूर्ति का स्थापना की थी और वो परंपरा कंटिन्यू रखी। ये जो गणेशोत्सव है अपना 10 दिन का इवेंट रहता है, ये हमें ये बड़ा ही एडवांटेज मिलता है हम सब नागरिकों के लिए, यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सबका इन्वॉल्वमेंट होता है ताकि हम एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे की मदद कर सके। भले ही गणपति हो ना हो, लेकिन जो 10 दिन छोड़े गए हैं हम एक मेक का सहारा से मिलजुल कर रहना सीखते हैं। मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव, मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ। बप्पा के मंडल में सभी संप्रदाय के लोग आते हैं अपने अपने अलग से श्रद्धा भाव से, और बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं और मनोरंजन होता है, बच्चों भी खेलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है करने में।